हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल अरोड़ा एक बार फिर आप लोगों के सामने क्लास 9th द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट का एक अलग क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हुए। बच्चों देखो, जैसे कि अभी न्यू बुक आई है मैथ्स की, तो इसके नॉर्मल जो सोल्यूशन है, अगर शुरू की दो एक्सरसाइज देखें तो उसके अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन है। और जो थर्ड एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज के अंदर अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो उसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला वाले क्वेश्चन और आगे मिड पॉइंट वाले क्वेश्चन है। जो बुक में क्वेश्चन है काफी सिंपल है, लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चन उनसे हटके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन वो है क्योंकि ये पहले 10th क्लास में होता था। मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया या फिर ये जो दूसरा हो गया डिस्टेंस फार्मूला हो गया, क्लास 10th का है, जो अब आपके इस चैप्टर में जुड़ गया है। तो क्लास 10 में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस टॉपिक के ऊपर, वही सारे मैं आपको करवा रहा हूँ। उसी तरीके के क्वेश्चन मैं लेके भी आ रहा हूँ। तो देखिए आज का नया क्वेश्चन क्या है। क्या रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है फॉर विच पॉइंट पी a/3, 2 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स क्यू एंड क्यू के कोऑर्डिनेट दे दिए और आर के दे दिए। करना क्या है, समझिएगा मेरी बात, अब आपको समझ में आ जाएगी। ये एक लाइन है, एक तो पॉइंट बैठा हुआ है क्यू, ये -5, 4 और दूसरा बैठा हुआ है आर, ये -1, 0। ये पॉइंट आ रहा है, इसके बिल्कुल ठीक बीचों बीच इसके मिड पॉइंट पर पॉइंट बैठा है पी, यह a/3, 2। तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर a की वैल्यू फाइंड करनी है। करने का तरीका क्या है बच्चों, ये जो पॉइंट है इसे मानूंगा x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2। इसे मानूंगा मैं x और y, जो भी मिड पॉइंट होता है उसको मैं जो कोऑर्डिनेट लूंगा x और y लूंगा। अब जब मिड पॉइंट निकालना होता है बच्चों, मिड पॉइंट फॉर्मूला जो होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए हम लोग जो यूज करते आएंगे, फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ठीक है, अब मैं अगर x की वैल्यू लूं तो बच्चों x की वैल्यू यहाँ पे है a/3 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू लूं तो x1 की वैल्यू -5 और मैं अगर x2 की वैल्यू लूं तो है -1/2। ठीक है बच्चों, क्योंकि x2 की वैल्यू -1 है। अब आप देखिएगा a/3 -5 प्लस माइनस -1/2, तो ये हो जाएगा a/3 -5 और -1 हो जाएगा -6/2 और 2 3 जा 6। तो वैल्यू जो आ रही है हमारी है a/3 इज इक्वल टू -3। इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो a की वैल्यू आ रही है -9। तो यहाँ पे जो वैल्यू a की वैल्यू आ रही है मेरे पास -9 आ रही है। अब सर ये वाला फॉर्मूला लगाएं या ना लगाएं, तो मैं कह दूंगा ये वाला फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, आप देखो y1 कितना है 4, y2 कितना है 2 और ये y कितना है, सॉरी y1 कितना है 4, y2 कितना है अपने पास 0 और y की वैल्यू है 2। तीनों वैल्यू तो है, क्या मैं फाइंड करूंगा, कुछ फाइंड ही नहीं कर सकता। तो हमारा काम जो है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। यहीं पर हम a की वैल्यू -9 निकाल देंगे बच्चों, यही आंसर है। तो सर आपने ये क्यों लिखवा दिया, अरे बच्चों ये फार्मूला है मिड पॉइंट का, ये आपको याद होना चाहिए। मिड पॉइंट के लिए फार्मूला लगता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 कॉमा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये a/3 इधर देके इधर दे दे, तो आप कर लिखोगे 2 a/3, तब आपको y का फार्मूला पुट करके इसको फिर तब x से कुछ नहीं होने वाला, y का फार्मूला पुट करके आप वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी बच्चों अच्छे से। तो ओके बच्चों, थैंक यू।